यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम एक सुंदर ग्रह पर रहते हैं। हमारी तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, हम अभी भी पृथ्वी के कई स्थान से अछूते हैं। इन बेहद खूबसूरत इलाकों को संरक्षित करने के लिए दुनिया भर में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। इन राष्ट्रीय उद्यान में प्रतिवर्ष अनगिनत टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। आइए इस वीडियो में हम कुछ सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों पर नज़र डालते हैं और वहाँ पर पाए जाने वाले वन्य जीवन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रियल फैक्ट सीपी में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, नंबर 10 पर है ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क 1904 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसकी स्थापना सन 1919 में हुई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान एरिजोना, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, वहाँ स्थित है। ग्रैंड कैनियन इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक के रूप में पहचाना जाता है। यह खूबसूरत घाटी अपने सबसे गहरे मैदान में 1 मील तक पहुँचती है और इसके तल पर 1450 मील लंबी कोलोराडो नदी है। कोलोराडो नदी के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि उसमें 6 मिलियन साल पहले घाटी के बीच से अपना रास्ता बनाना शुरू किया था। नंबर 9 पर है गैलापागोस राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान 3084 वर्ग मील में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान इक्वाडोर में स्थित, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। यहाँ पर मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो ज्वालामुखी का परिदृश्य है और यहाँ का जो वन्य जीवन है। गैलापागोस राष्ट्रीय उद्यान इक्वाडोर में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान था। गैलापागोस द्वीप समूह पर मौजूद अधिकांश वन्य जीवन इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित हैं। गैलापागोस के कछुए, समुद्री इगुआना और नीले पैरों वाले उल्लू जैसे जीव अक्सर पर्यटकों द्वारा पसंद किए जाते हैं। नंबर 8 पर है डेथ वैली नेशनल पार्क। इसका आकार 5202 वर्ग मील है। यह नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यहाँ पर मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है यहाँ का रेगिस्तान तथा नौकायान पत्थर है। अमेरिका के राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे कम, सबसे शुष्क और सबसे गर्म डेथ वैली नेशनल पार्क अगरमोसा और पनामिंट पर्वत श्रृंखला के बीच फैला है। यहाँ का तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच जाता है। यहाँ का तापमान लगभग विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, जो कि 134 डिग्री फ़ारेनहाइट था। डेथ वैली में एक आकर्षक प्राकृतिक घटना होती है जिसे सेलिंग स्टोन्स के नाम से जाना जाता है। रेस्ट ट्रैक प्लाया में स्थित ये पत्थर रहस्यमय तरीके से समय के साथ बढ़ते हैं और अपनी यात्रा के साक्षी के रूप में रेगिस्तान के धूल के माध्यम से ट्रेल्स को छोड़ देते हैं। नंबर 7 पर है मनु नेशनल पार्क। इसका आकार 6627 वर्ग मील है। यह पेरू में स्थित है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। अमेजन बेसिन और ट्रॉपिकल एडेंस के बीच स्थित यह आश्चर्यजनक पार्क वर्षावन वन्यजीवन की आश्चर्यजनक आबादी का घर है। यहाँ पर स्लॉथ, विशाल आर्madillo और ओसेलोट जैसे जानवर को संरक्षित रखा गया है। घने जंगलों, बीहड़ परिदृश्यों और व्यापक जैव विविधता के बीच मनु नेशनल पार्क को सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। अनगिनत खोजकर्ता लोग ने लॉडी सिटी ऑफ गोल्ड नामक पैटिती को खोजा है। यह शहर स्पेनिश खोजकर्ताओं के बीच प्रसिद्ध था। स्पेनिश विजय के बाद कोई भी निश्चित नहीं है कि यह वास्तव में मौजूद है या नहीं। नंबर 6 पर बात करते हैं क्रेआगर नेशनल पार्क की। यह नेशनल पार्क 7530 वर्ग मील में फैला हुआ है। यह नेशनल पार्क अफ्रीका में लिम्पोपो प्रांत में स्थित है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। यह पार्क विविध वन्य जीवन की विशाल आबादी की सुरक्षा करता है, जिससे पक्षियों की 5000 विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। क्रूगर नेशनल पार्क का गेट लिम्पोपो ट्रांसफ्रंटियर पार्क की देखभाल के अंतर्गत आता है। यह क्रूगर नेशनल पार्क है जिम्बाब्वे के लिम्पोपो नेशनल पार्क से जोड़ता है। नंबर 5 पर है डेनाली नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क 9492 वर्ग मील में फैला हुआ है। यह अलास्का में है, जो कि यूएसए में उपस्थित है। इसकी स्थापना 1917 में हुई थी। इस विशाल भव्य पार्क का नाम माउंट से मिलता है। डेनाली माउंट मैकिनेले के नाम से भी जाना जाता था। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह विशाल चोटी समुद्र तल से 2310 फीट की ऊंचाई पर पहुंचती है। डेनाली नेशनल पार्क अनगिनत वन्यजीव प्रजातियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल है। नंबर 4 पर है गेटवे ऑफ द आर्कटिक नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क भी अलास्का में है, जो कि यूएसए में स्थित है। इसका विस्तार 13238 वर्ग मील है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी।
आर्कटिक नेशनल पार्क का गेट संयुक्त राज्य में सबसे उत्तरी राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान उन पर्यटकों के लिए वास्तव में बेहद ही अच्छा है जो जंगल से प्यार करते हैं। इस पार्क में घूमने के लिए कोई पक्की सड़कें नहीं हैं। नंबर 3 पर है वुड बफेलो नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क 17,300 वर्ग मील में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। नंबर 2 पर है नैमिक नोक्लुफ्ट पार्क। इस पार्क का जो आकार है 19,216 वर्ग मील है। यह नमीबिया में स्थित है। यह पार्क अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यह पार्क सुंदर नमीब रेगिस्तान के प्रभावशाली विस्तार में फैला हुआ है। इसकी विशाल रेत के टीले चमकीले आकाश के खिलाफ शक्तिशाली नारंगी स्थलों के रूप में खड़े हैं। यह क्षेत्र सर्दियों में सूख जाता है। नंबर 1 पर है नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क। इसका आकार 3,75,000 वर्ग मील है। यह डेनमार्क में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान वास्तव में उबड़ खाबड़ है और 50 से कम मानव निवासियों का घर है, जिनमें से अधिकांश शिकारी हैं। नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क दुनिया भर के सभी राष्ट्रीय पार्कों में से दूर उल्टर और ग्रीनलैंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।